जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जय श्री राम शिक्षा संस्थान। आपका हमारे अपने संस्थान में एक बार फिर से स्वागत है। हम आज आ गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपको हर एक एग्जाम जैसे सीटी स्पेशल है, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, पीसीएस, डिफेंस, टीटी तथा बिहार स्पेशल एग्जाम जितने भी हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है, और खासकर ये रेलवे और एसएससी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा और लोकसभा हमारे संसद के दो पार्ट हैं। हमारे संसद के दो पार्ट हैं, राज्यसभा, लोकसभा। तो राज्यसभा के बारे में आज हम बात करेंगे बिना समय को बर्बाद किए। तो चलिए देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन हम देखते हुए चलेंगे राज्यसभा को के बारे में। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड टोटल क्वेश्चन है। देखिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन, भारतीय संसद के जो ऊपरी सदन हो उसको किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को हम राज्यसभा के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 2 नंबर। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। हाँ, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। लेकिन राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं भाई? तो राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है और लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, इसलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? 500 है कि 300 है कि 275 है कि 250 है? तो हमारी जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटों की संख्या ऑप्शन नंबर है 250 है। राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 250 है, यानी 250 है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्य की प्रभावी संख्या कितनी है? अब वर्तमान समय जो है, वर्तमान समय चल रहा है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, मतलब राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है, 245 है वर्तमान समय में। पहले राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 है, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में अभी 5 ठोको रखा गया है, ये 245 है वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या का है, तभी 245 है राज्यसभा में। अब देखिए वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या 245, ऑप्शन नंबर बी हम देख लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा के लिए। देखिए जितने भी एग्जाम यूपीएससी 2006 में पूछा हुआ है, आरआरबी 2009 में और एसएससी 2013 में जितने भी हम क्वेश्चन लिए हैं, सब हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। ये पूछे जाते हैं, हर बार 2 साल 3 साल पर दोहराए जाते हैं। तो जो वीडियो के सेशन तक अंत तक बने रहें, धैर्य रखें, आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल दिया जाएगा। अब देखिए राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो कुल 12 सदस्य, 245 सदस्यों की उस सीटों की संख्या है, 245 में से 12 सदस्यों को चुना जाता है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा। याद रखिएगा, राज्यसभा का अगर और क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो आप ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देख लेते हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है कि संघ शक्ति का प्रतिनिधित्व होता है कि दोनों का प्रतिनिधित्व होता है? आप हमारे कि दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। तो देखिए राज्यसभा में जो है संघ शासित क्षेत्रों का भी संघ से शासित जो क्षेत्र है यानी यूनियन टेरिटरी, उसका भी प्रतिनिधित्व होता है और राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में हमारी वर्तमान में यूनियन टेरिटरी कितने हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का भी और केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी का भी, यानी उपयुक्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? अब जैसे कुछ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं हैं तो उनके प्रतिनिधित्व जो हैं किस प्रकार चुने जाते हैं? तो हमारा हो जाएगा विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। विशेष निर्वाचक मंडल समिति बैठाई जाती है और विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा वहाँ पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे हम। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय आपसे पूछेगा कि हमारे भारत में एकल नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है कि राज्य की नागरिकता है कि हर एक राज्य की अलग अलग नागरिकता है? तो हम बोलेंगे कि भारत में हमारा एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका कमेंट बॉक्स
बॉक्स में हमारा जवाब आप लोग जरूर दीजिए। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो देख लीजिए कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा में जो है प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं, विधान परिसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं जो सदन में बैठते हैं वो करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अब राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निर्भर करता है कि इस राज्य की कितनी जनसंख्या है तो उस पर प्रतिनिधि कितने उतारे जाएं। इस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो उस पर प्रतिनिधि यानी सीटों की संख्या भी ज़्यादा है, उस पर प्रतिनिधित्व यानी सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में जो है किस राज्य की, अभी हम बताए हैं कि किस राज्य की है, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की टोटल कितने प्रतिनिधि हैं? टोटल अभी वर्तमान में 80 सीटों पर, यानी 80 प्रतिनिधियों का चुनाव वहां से होता है। 80 से बिहार के 40 सीटों पर और उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर, दोनों मिला दीजिए तो 120 सीटों का अकेले मतदान यानी अकेले प्रतिनिधित्व करने वाले यूपी और बिहार हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 31 यानी 31 सदस्य चुने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 30 नंबर, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? इन आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश को मिला है कि उड़ीसा में राजस्थान को मिला है कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल को मिला है कि उपयुक्त सभी को मिला है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आंध्र प्रदेश को भी मिला है, मध्य प्रदेश को भी मिला है, उड़ीसा एवं राजस्थान को भी मिला है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल को भी मिला है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब कि हमारे राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिला है, किसी भी राज्यों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? इनमें से दिल्ली और पुडुचेरी का है कि दमन एंड दीव का है कि लक्षद्वीप और चंडीगढ़ का है कि इनमें से किसी का नहीं है? कौन सा होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली एवं पुडुचेरी जो है, दिल्ली एवं पुडुचेरी जो है ये संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। जैसे यूनियन टेरिटरी, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, और पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है। इन दोनों यूनियन टेरिटरियों को संघ शासित क्षेत्र को राज्यसभा का प्रतिनिधित्व मिला है। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको याद रखिएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? इन राज्यों में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्य को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है, अब देख लेते हैं बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं। देखिए ऊपर हम बताएं कि बिहार में लोकसभा की सीटें जो 40 हैं और यूपी में लोकसभा की सीटें 80 हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? अब देख लेते लोकसभा की सीटें बिहार में 40 हैं, लेकिन राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की सीटें जो हैं 16 हैं। राज्यसभा की सीटें जो 16 हैं, वर्तमान में अभी जो चुनाव हुआ है उसमें से 12 के 12 सीटें राष्ट्रीय जनता दल यानी राष्ट्रीय जनता दल यानी नीतीश कुमार की पार्टी टोटल 12 सीटों पर चुनाव जीत गई है। 12 सीटों पर अन्य 4 सीटें ही अन्य लोगों को मिली हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, तो इसको आप लोग याद रखना है। देख लेते हैं राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? और समान प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों के सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश है सबसे पहले नंबर पर, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है। अब देख लेते हैं राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम होनी चाहिए। पहले राज्यसभा के चुनाव हेतु जो राज्यसभा का चुनाव लड़ता है उसके लिए जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए।
30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के जो कैंडिडेट चुने जाते हैं यानी उसको अधिकतम उम्र उसकी कम से कम यानी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखें 30 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा आपका। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। जो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आपसे पूछेगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो उसका जवाब हम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपी पीसीएस 1992 में, आरआरबी 2005 में, डीपीएसआई 2009 में और एसएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी हर एक एग्जाम में इधर दोहराता हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बहुत ही रोमांचक क्वेश्चनों को हम लेकर आए हुए हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोहराए जाते हैं। आशा है कि इस बार भी पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों पर? जो राज्यसभा, अभी हम बताए हैं आपको कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं चुने जाते हैं, राज्यसभा के कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। तो प्रमाणित है कि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के पश्चात ही चुने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अब देख लेते हैं राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 वर्ष होता है। 2 वर्ष के पश्चात जो होते हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं 2 वर्ष के उपरांत पर, यानी 2 वर्ष का गैप लेते हैं लोग। अब देखते हैं, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? जो जैसे राष्ट्रपति होता है लोकसभा को भंग कर सकता है, तो क्या राज्यसभा को भी भंग कर सकता है? तो नहीं, राष्ट्रपति जो होता है केवल लोकसभा को भंग कर सकता है महाभियोग लगाकर, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा जरूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? क्या राज्यसभा है राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही साथ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंफ्यूज होइएगा आप लोग। देखिए, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। जैसे लोकसभा की भांति लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। आखिर क्यों भंग नहीं होती है? तो हमारा ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष के बाद उसके 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाती है। नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है 3 वर्षों के बाद, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। अब निम्नलिखित में से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊपर स्क्रॉल करके इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है? राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है भैया? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। एकदम 100% 100% सही बात है, इसको कोई गलत कर ही नहीं सकता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। ये भी ऑप्शन नंबर बी एकदम 100% सही है, जिसको भी कोई गलत नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के समाप्ति, यदि ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सदस्य के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं, यानी पद से मुक्त हो जाते हैं, ये सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। अब राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं उसका निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। भाई सही बात है कि जितने भी राज्यसभा के सभी सदस्य हैं उसका निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के द्वारा ही किया जाता है। अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सही बात है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका आप जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है उपसभापति का पदेन अध्यक्ष होता है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है, इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा।
चलिए, आपको नहीं पता तो हम ही बताते हैं कि हाँ, अनुच्छेद आर्टिकल 64 आर्टिकल जो है 64 जो होता है ये उपराष्ट्रपति सभापति का पदेन अध्यक्ष होता है। यह बताता है कि आर्टिकल 64 के अंतर्गत हमें बताया जाता है कि आर्टिकल 64 जो है उपराष्ट्रपति सभापति का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए, अब देख लेते हैं हमारा ऑप्शन ए और बी तो होगा नहीं, ऑप्शन ए और बी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम क्या है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम क्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, यानी कुल सदस्य संख्या 1/10 होती है, उसकी कोरम है ये। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कोरम है कि उसकी कुल सदस्यों की संख्या 1/10 होनी चाहिए। अब राज्यसभा में गणपूर्ति राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 है। ऑप्शन नंबर ए 25 है, जिसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है। जो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार भाई किसको प्राप्त है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार न राष्ट्रपति को प्राप्त है, न उपराष्ट्रपति को प्राप्त है, न उच्च न्यायालय को प्राप्त है। इनमें से किसी को नहीं प्राप्त है। राज्यसभा कभी भंग हो ही नहीं सकती है, ये याद रखिएगा। अब राज्यसभा का सभापति कौन होता है। जो राज्यसभा है राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अभी हम देखें आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऐसा कौन, इसमें से विधान लोकसभा है कि राज्यसभा है कि विधानसभा है कि विधान परिषद है, इन सभाओं में से इसमें से कौन सा इस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो राज्यसभा है राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं अध्यक्ष, उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। जो राज्यसभा है राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। अब देख लेते हैं यहाँ पर राज्यसभा का सभापति, जो राज्यसभा का सभापति होता है कौन होता है। तो राज्यसभा का सदस्य सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरआरबी 2000 रेलवे में पूछा हुआ, आरआरबी 2006 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग 3 मार्क करके रख लीजिएगा। अब निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है। इनमें से किसी अध्यक्षता जो है बिना सदस्यों के द्वारा की जाती है, यानी सदस्य के द्वारा नहीं की जाती है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्षता है वो जो सदस्य के द्वारा नहीं की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसएससी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। अगर राज्यसभा के सभापति जो हैं उपराष्ट्रपति, उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। तो कौन करता है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपसभापति करते हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही करेंगे। जैसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को संभालते हैं, वैसे ही सभापति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति इसके कार्य को संभालते हैं। अब राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। जो राज्यसभा है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा एकदम आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। क्या इसमें कह रहा है कि क्या राज्यसभा का सभापति जो होता है संसद के दोनों सदनों, ये राज्यसभा या लोकसभा दोनों को बोल रहा है कि उसका अध्यक्षता कर सकता है। नहीं, केवल वह राज्यसभा का ही अध्यक्षता करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कहता है 39। राज्यसभा के द्विवार्षिक, जो राज्यसभा है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की
अधिसूचना कौन जारी करता है? जो राज्यसभा का द्विवार्षिक अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है किसके द्वारा और कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है एकदम राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखे हैं राज्यसभा से, और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम राज्यसभा से। अभी तो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन का और सीरीज लेकर आएंगे पार्ट 2। तब तक लिए आप हमारे वीडियो तब तक बने रहे हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो सेशन अच्छी लगे तो शेयर लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन को बटन प्रेस कर लें कि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी लाएँ तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ ऐसे ही राज्यसभा के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।